अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बीटीसी और इथेरियम का एनालिसिस करना है, साथ ही मार्केट के हवाले से कुछ न्यूज़ और अपडेट है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ जो है शेयर करना चाहता हूँ। 2-3 दिन पहले मोबाइल स्नैचिंग हुई थी मुझसे, तो मोबाइल मेरा छिन गया था। तो इस वजह से जो है मेरी सिम्स की भी कुछ प्रॉब्लम है, वो निकल नहीं रही हैं और फ़िलहाल कुछ मोबाइल का भी सेटअप करना है, तो 2-3 दिन से मैं ऑफ़लाइन हूँ। तो उम्मीद है कि 1-2 दिन में मैं मोबाइल ले लूँगा, तो फिर जो है मैं वापस जो है आपसे मोबाइल के ज़रिए जो है कॉन्टैक्ट करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक अप साइड पर जो है ट्रायंगल बना रहा था और इस ट्रेंड लाइन को जो है बार-बार रिस्पेक्ट दे रहा था 1 आवर के टाइम फ्रेम में। लेकिन अब यहाँ पर हम देखें तो दोबारा से इसने जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है और एक कैंडल इससे नीचे क्लोज़ हो गई है और दूसरी अब जो है ट्रेड कर रही है। तो इसको हमने देखना है कि अगर ये जो है अप साइड पर इस एरिया को रिक्लेम नहीं करती तो इसका डाउन साइड का एरिया क्या हो सकता है, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ मैं जो है सबसे पहले यहाँ पर ये लगाता हूँ, इसका सेंटर का एरिया यहाँ पर ये इसका सेंटर का एरिया ऑलमोस्ट 5% का बन रहा है। तो इस 5% के एरिया को हम अगर लगाएं तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये वाला प्रीवियस एरिया आ रहा है जहाँ से इसने पहले पंप लिया था। तो अगर आप जो है इसमें एंट्री लेना चाहते हैं, सेफ़ एंट्री लॉन्ग की, तो यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है इसमें, तो फिर आप जो है इसमें शॉर्ट की पोजीशन यहाँ से लेंगे कि यहाँ पर आपने अगर शॉर्ट की पोजीशन ले ली है तो इन विक्स से अप साइड पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पर, और फिर जो है आप इस डाउन साइड के एरिया को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। और मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि बार बार जो है लंबे लंबे विक्स लग रही हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और इस एरिया को ट्रेड करना है। और अगर डाउन साइड पर आप प्रॉफिट में आ जाते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेक इवन पर ले आएंगे, ताकि अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके सडन पंप करती है तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेक इवन पे होगा, तो आप बगैर नुकसान के जो है ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। और उसके अलावा डेली के टाइम फ्रेम में बात करें तो यहाँ पर एक बुलिश टाइप का पैटर्न बन रहा है कि जैसे यहाँ पर अप साइड पर पंप लेता है और फिर एक थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद अप साइड पर ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पर फिलहाल ये इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन से अप साइड पर अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो इसको भी हम कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं कि इसका जो है प्राइस एक्शन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर इसका हम सेंटर जो है यहाँ पर चेक करते हैं तो ऑलमोस्ट 10% का है और डेली का टाइम फ्रेम है, तो इसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं। यहाँ पर अगर इसका ब्रेकआउट होता है कहीं भी इस एरिया में तो 31,000 से 32,000 तक का एरिया बन रहा है। और अगर डाउन साइड पर इसे हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट 24-25 हज़ार का एरिया बन रहा है। तो इसको भी हमने देखना है कि इसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है तो ये कहाँ पर जाएगा। उसके बाद इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के साथ साथ इसकी अपसाइड और डाउन साइड पर मैंने लेवल्स जो हैं वो मार्क किए हैं। डाउन साइड पर 1840 से 1820 का एरिया इसका बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ से इससे बहुत अच्छा वॉल्यूम मिलता है। और अप साइड पर इसकी रिजेक्शन जो है सबसे पहला एरिया इसका 2000 का एरिया होगा, और अगर 2000 के एरिया को ब्रेक करता है तो फिर अप साइड पर इसकी मूवमेंट देखेंगे। फिलहाल आपने क्लोजली वॉच करना है सिमेट्रिकल ट्रायंगल को। इसका जिस साइड पर ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट जो है कितना पंप कर सकती है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 5% का यहाँ इसका डाउन साइड पर आएगा, तो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 1840 पर आ रहा है। और उसके बाद अप साइड पर जो है ये ऑलमोस्ट 2100 एरिया पर आएगा, या फिर अभी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो हाँ 2020 का एरिया आ रहा है यहाँ पर हमारे पास, तो इसमें भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। और यहाँ सेंटिमेंट ने एक डेटा शेयर किया है। सेंटिमेंट के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा दिनों से, यानी 22 मार्च से लेकर आज पूरा महीना होने वाला है, पूरे महीने से जो है बीटीसी का डेली का वॉल्यूम जो है वो 30 बिलियन डॉलर से कम था। अब जो है दोबारा से बिटकॉइन का डेली का वॉल्यूम 30 बिलियन हो गया है। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि अर्ट्स कॉइन में अभी भी लोग कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। जब तक अर्ट्स कॉइन में लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो हमारे लिए जो है अर्ट सीज़न आना ज़रा मुश्किल साबित हो सकता है। और इसके अलावा कल के दिन मैंने एक चार्ट शेयर किया था आपसे इस ट्रेडर का, इसकी काफ़ी प्रेडिक्शन थी जो दुरुस्त साबित हुई थी। और उसके अलावा इसकी जो करंट प्रेडिक्शन थी वो 60,000 बिटकॉइन पर जाने की थी कि बिटकॉइन जो है 60,000 पे जा सकता है। तो इसने एक चार्ट शेयर किया है, उसके हिसाब से प्रीवियस हिस्ट्री में 2 बार उसने हिस्ट्री की है कि पहला बॉटम लगा, फिर दूसरा बॉटम, फिर दोबारा जो है एक्सट्रीम पंप आया, फिर पहला बॉटम लगा, दूसरा बॉटम और एक्सट्रीम पंप। अब दोबारा से वो यही कह रहा है कि पहला बॉटम दूसरा बॉटम लग चुका है और अब एक्सट्रीम बिटकॉइन पंप करने वाला है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और मार्केट का बिहेवियर टोटली जो है फंडामेंटली और टेक्निकली सब पर होता है, तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को हमने जो है मद्देनज़र रखना है। और इसके अलावा ये एक ट्रेडर है, इसने क्या हमें दिखाया है यहाँ पर इस चार्ट में कि अप साइड पर जो है जाने के बाद
मेरे ख्याल में इसने चार्ट को जो है उल्टा किया हुआ है। हाँ ठीक है, उल्टा किया हुआ है इसने चार्ट को, और यहाँ ये भी बुलिश है। इसने एक ट्रेंड लाइन बनाई, एक बार ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, पंप हुआ, ठीक है, फिर एक और रिटेस्ट हो रहा है, उसके बाद अगेन ये पंप एक्सपेक्ट कर रहा है जो कि 40,000 का है। तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से ये बता रहा है, ये भी एक वैलिड एनालिसिस है। और उसके अलावा बस यही थी आज की अपडेट। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।